जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है तुला राशि का। तुला राशि के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिसको करके इस महीने को आप बेहद खास अपने लिए बना सकते हैं। प्रारंभ में बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य के स्वामी आपके हुए राशि के स्वामी शुक्र, जो ओवरऑल आपका हेल्थ कैसा है बता रहे हैं, वो इस समय गोचर कर रहे हैं। कहाँ पे? नवम स्थान पर, भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। केंद्र के स्वामी एक त्रिकोण ये भी है। ये पहला भाव ऐसा भाव है जो त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। तो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। आप सब जानते हैं 3 त्रिकोण होते हैं, 1 2 3। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में गोचर करना बहुत शुभ है और मित्र की राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शुभ तुला राशि के जातकों के लिए कि आपके राशि के स्वामी आपके त्रिकोण पर बैठे, भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। पिता का स्थान यही है, धर्म का स्थान ये है, तो इन सब को बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य को भी बेहतर रखेंगे। अब आपके देखते हैं कि छठे स्थान जो रोग के स्वामी हैं वो कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। कहाँ गोचर कर रहे हैं? नवम स्थान पे। नवम स्थान के देवगुरु बृहस्पति कारक भी होते हैं, वो भी त्रिकोण में, दोनों आचार्य वहाँ पर बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके राशि स्थान पर पड़ रही। फलतः तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या खास नहीं होने वाली। हाँ, मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, जिसके कारण आप रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों पर ओवरकम कर पाएंगे, उन पर हावी हो पाएंगे, रोग को समाप्त कर पाएंगे। कोई धन आपने पहले किसी को दिया था, नहीं वापस हो रहा, तो भी मिलने की संभावना बनेगी, या आपने कहीं ले रखा था तो उस ऋण से आप मुक्त होने की पूरी संभावना है। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद कहीं हो तो उसमें भी आपकी विजय होने वाली है। अभी ध्यान रहे कि कोई नया लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद न हो, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर शनि के साथ टकरा रही है। आमने सामने दोनों बैठे हुए हैं। शनि के भी कारकत्व का स्थान है ये छठा स्थान। तो यो तो अच्छा है, और तुला राशि के लिए योग कारक भी होते हैं शनि, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हो जाते हैं, तो ये राजयोग कारक हो जाते हैं। छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं, अब चूंकि वक्री हो गए तो ये बहुत ही फायदेमंद हो जाएंगे। फिलहाल हम ये भी हेल्थ पे कंसंट्रेट करते हैं, अभी आकर के पूरे बताते हैं। तो मंगल और शनि की आपस में दृष्टि है, तो थोड़ा सा सावधानी, गाड़ी चलाते समय कोई दुर्घटना होने की योग भी बनेंगे। पैर में चोट लगने की संभावना तुला राशि के जातकों को बनी रहेगी। ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा, बस इसी एक्सीडेंट से आप बचिएगा। धनागमन की स्थिति कैसे रहने वाली है? तो धनागमन के स्वामी सूर्य हैं, और 17 अगस्त से सूर्य वहीं विराजमान, अपने घर पर ही विराजमान हो जाएंगे, अर्थात एकादश स्थान पर। कोई बड़ी उपलब्धि आपके इंतजार में है, कोई बड़ा काम बनने वाला है, कोई बड़ा अवार्ड मिलने वाला है, कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है तुला राशि के जातकों को इस अगस्त महीने में, खासकर 17 अगस्त के बाद में। इनकम भी आपकी बढ़ने वाली है और आपको कोई पद प्राप्त हो सकता है। सूर्य जब एकादश स्थान से गोचर करते हो, खासकर अपने ही घर पर बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बेहतर स्थिति में कोई पद प्राप्त हो सकता है। पद का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, या प्रमोशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है इस तरह, और इनकम आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर केतु भी साथ में सूर्य के हैं। केतु भी ग्रहण लगाता है सूर्य को। अब यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदले, इस बात का ध्यान रखने। केतु का इन्फ्लुएंस सूर्य पर आ रहा है। यद्यपि सूर्य यहाँ पे ज़्यादा प्रभावी हैं, अपने ही घर पे हैं, लेकिन केतु चूंकि है, राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे होते हैं कि ये हर घर को अपना ही घर मान के चलते हैं। तो वहाँ पर केतु असहज बिल्कुल नहीं है। और एकादश स्थान ऐसा स्थान है, कोई भी ग्रह जाता है तो वहाँ अच्छा परिणाम देता है। तो सूर्य की ऊर्जा में केतु की महत्वाकांक्षा जुड़ रही। केतु महत्वाकांक्षी प्लेनेट है। महत्वाकांक्षा, या आप कह दीजिए तड़प, अत्यधिक धन कमाने की तड़प 17 अगस्त के बाद पैदा होने वाली है तुला राशि। ये तो अच्छी बात है, उस दिशा में आप काम करेंगे, बहुत अच्छा है। इनकम आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। अब इनकम तो खूब हो रही है और भारी मात्रा में होगी, इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं, कोई मनोकामना है वो भी पूरी हो रही है। तो क्या वो जो धन आ रहा है वो रुकेगा कि नहीं, तो उसको हम द्वितीय भाव से देखेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी द्वादश स्थान पर बैठे, व्यय के भाव पर बैठे हुए हैं, अतः आपका संचित कोष खर्च होगा।
आपका व्यय बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, हॉस्पिटल्स पे खर्चे बढ़ सकते हैं, कोई सगा संबंधी बीमार हो सकता है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको खर्च करना पड़ सकता है, या आपको ऋण से मुक्ति पानी है, वहाँ पर आप अपना धन लगा करके ऋण आदि अपना चुकता कर सकते हैं, ऐसी हो सकती है। अब इन सब तीनों चारों चीज़ों से मैंने आपको जो बताया, उसके कारण क्या होगा कि आपका बैलेंस कम होगा, आपका बैंक बैलेंस कम होगा, संचित धनराशि कम होती हुई दिख रही है। कुटुंब में किसी कारण कलह भी पैदा हो सकती है कि द्वादश पहुँचे, खर्च के कारण कुछ इम्बैलेंस पैदा होता हुआ दिख रहा है। आय व्यय का संतुलन कुछ गड़बड़ होता हुआ तुला राशि के जातकों के लिए रहेगा। लेकिन इस मंगल के इस गोचर, धनेश के द्वादश स्थान पर गोचर करने से सारी सकारात्मक चीज़ें ही होंगी। भले आपका खर्चा होगा, धन कम होगा, लेकिन ऋण समाप्त हो जाएगा, रोग समाप्त हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के मुकदमे, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद हुए, पैसे इधर उधर खर्च करने से सब सही हो जाएंगे। तो ये तो अच्छा हुआ। व्यय जरूर होगा, लेकिन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। धनागमन, धन संचयन को हमने देख लिया। प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान को जरा देखें तो यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो और ये पंचम भाव के कोलार्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के कोलार्ड हैं, यहाँ पर बैठेंगे। थोड़ा ध्यान रखने को, सूर्य की भी दृष्टि यहाँ पर आएगी, तो ध्यान रहे कि अगर आप प्रेम में हैं, कहीं पे लव रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर आपके ईगो के कारण आप इतने इगोइस्ट हो सकते हैं, आपका अहंकार आपका बार बार टकराएगा, तो जिसके कारण से संबंध समाप्त हो सकते हैं या समाप्त होने के कगार पे पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक अपने ईगो को अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। वहाँ दो की जो बात है वो अहंकार है, वो मैंपना, ये जब रहेगा तो प्रेम नहीं रह पाएगा। तो अपने ईगो को संभाल कर रखेंगे तो संबंध बच जाएगा, अन्यथा संबंध समाप्ति की ओर है। थोड़ी सी समस्या यहाँ पर पैदा होती प्रेम जीवन में। शिक्षा, संतान के लिए, अगर संतान जो हमारी माताएं बहनें गर्भ होती हैं, उनके लिए खतरा है, उनको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, खासकर 17 अगस्त के बाद में। तो क्या करना है आपको, गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से 3 टाइम सुबह दोपहर शाम करते रहना। सूर्य भगवान का ध्यान अपने गर्भ पर, अपने पेट पर करते रहना है। आपका बच्चा न केवल स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, सुरक्षित रहेगा, बल्कि बहुत तेजस्वी भी होगा। ये उपाय जरूर करते रहें, ऐसी माताएं बहनें हमारी जो गर्भवती हैं। बाकी पढ़ाई से, तुला राशि के जातकों के बच्चों का पढ़ाई से मन हट सकता है, या तुला राशि के जातकों का भी 2 चीज़ें हो सकती है, या तो मन दूसरी चीज़ों में लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दिमाग में इतने प्रकार के आइडियाज आ जाएंगे कि आप अपने उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, लागू नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे आप। तो पढ़ाई से मन डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। आइडियाज इतने ज़्यादा रहेंगे, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ऐसा पढ़ लें, ऐसा कर देंगे, ये सब विचार तो खूब आएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। उसका ध्यान रखिए। अगर एग्जीक्यूशन आप कर ले गए उन आइडियाज़ पे, किसी एक पर टिक गए और उसको लेकर के आगे बढ़ गए, तो यही राहु आपको शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी ज़बरदस्त सफलता भी दिला सकता है। लेकिन बस उसी कन्फ्यूजन से आपको बचना है, वो मल्टीपल आइडियाज़ से बचना होगा, और एक आइडिया, एक रास्ता अपने लिए तय करिए, उसी दिशा पे आगे बढ़िए। तो शिक्षा, संतान की बात हो गई। गृहस्थ जीवन के स्वामी मंगल द्वादश स्थान पर बैठे हैं। सप्तमेश का द्वादश जाना अच्छा नहीं है। शत्रु की राशि पर भी हैं वहाँ पर, यद्यपि वहाँ पर डिग्निटी न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि बुध यहीं पर हैं वहाँ के स्वामी, फिर भी मंगल ये परेशानियां पैदा करने वाला है। लौट करके मंगल की जो 8वीं दृष्टि है अपने ही घर पर पड़ेगी, तो दृष्टि से तो समस्या नहीं है, लेकिन सप्तमेश का द्वादश जाना ये समस्या पैदा कर सकता है। जीवन साथी से कुछ दूरी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद कारण आप दूर जा सकते हैं, काम के सिलसिले में कहीं दूर जा सकते हैं, तो दूरी बनती हुई दिख रही है। या हो सकता है कि कुछ ऐसा वाद विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए कि बातचीत बंद हो जाए, घर में रहते हुए भी एक दूरी का एहसास हो जाए, ऐसी संभावना है। पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहाँ भी प्रॉब्लम, ये ट्रबल मंगल देव पैदा कर सकते हैं। ध्यान रहे, मंगल इस समय शनि की ऊर्जा से भी लैस रहेंगे, आमने सामने हैं, तो मंगल कुछ मामलों में बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को संभाल के रखने की, गृहस्थ जीवन को बहुत संभालने की आवश्यकता होगी। राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, और शुक्र आपके हिडन गुप्त संबंधों के भी कारक हैं, अष्टम स्थान के। तो राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, थोड़ा सा सावधान रहेंगे। कब तक? 21 अगस्त तक। ये बहुत सावधानी भरा समय होना चाहिए, अन्यथा समस्याएं ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। करियर के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। सूर्य और बुध शुक्र सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। 21
अगस्त के बाद शुक्र यहाँ आ जाएंगे, बुध पहले से रहेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है और भाग्येश बुध आपके कर्मस्थान पर बैठे हुए हैं और सूर्य भी साथ में है, तो बुधादित्य योग भी यहाँ पर बना हुआ रहेगा 17 अगस्त तक। तो बुधादित्य योग रहेगा, शुक्र आ जाएंगे, जब सूर्य आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर 21 अगस्त को, और तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके कैरियर भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं ग्रह और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। कैरियर में कोई विशेष उन्नति तुला राशि के जातकों के लिए होती हुई दिख रही है। एक बात और बता दें, कैरियर के साथ ही एक चर्चा चल पड़ी है, तो मैं बता दूं कि शनि आपके 6ठे स्थान पर गोचर हैं कर रहे हैं और ये वक्री हैं, चेष्टा बल इनका बढ़ गया है और शनि इस पंचम भाव को अर्थात ज्ञान के भाव, इनका अपना ही घर है, उसको प्रभाव में ले लिए और 6ठे स्थान पर तो उनका गोचर ही है। फलतः परीक्षाओं में सफलता के योग तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन में आप बहुत अव्वल रहने वाले हैं, उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। शनि सर्विस के कारक हैं और ये सर्विस का स्थान है, यहाँ के कारक भी हैं। नौकरी देने की बहुत प्रबल संभावना लेकर के शनिदेव आए हैं। कुंडली में यदि किसी विपरीत ग्रह की दशा नहीं चल रही है या शनि बहुत बुरे नहीं हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम, नौकरी लगना तय और बड़ी नौकरी, कंपटीशन को क्रैक करके आप बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, क्योंकि दसम पे सूर्य बुध का योग और 6ठे पे शनि का गोचर, ये बहुत शानदार योग बना हुआ है। खूब मेहनत करनी चाहिए, पूरे दृढ़ता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ आप लगे रहेंगे, नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी। भाग्य के कारक हैं गुरुदेव और भाग्य स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है तुला राशि के जातकों को। शुक्राचार्य भी वहाँ पहुँच गए जो आपके राशि के स्वामी हैं, शुक्राचार्य भी हैं, तो दो आचार्य उस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त लाभ, भाग्य से बड़े बड़े काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताई, अच्छी अच्छी उपलब्धियाँ आपको, तो वो भाग्य का भी उसमें बड़ा रोल रहने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखें। हाँ, कुछ समस्याएं पिता को यदि डायबिटीज़ है, यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक पे कोई इन्फेक्शन उनको होता रहता है, उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। किडनी के कोई पेशेंट है अगर आपके फादर, वहाँ समस्या हो सकती है। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, क्योंकि दो गुरु के स्थान पर ही बैठे हैं। मंदिर खूब जाइए और संतों, महात्माओं, साधु, अपने गुरु के प्रति विशेष सम्मान का भाव इसमें प्रदर्शित करिए, तो ये दोनों गुरु मिलकर के आपको बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त सफलता आपको दे सकते हैं। बहुत अच्छे योग कुल मिलाकर के बने हुए हैं। अब इसमें शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान को, या चूँकि वक्री भी हैं तो अष्टम स्थान को यहाँ पर थोड़ा सा जागृत कर रहे हैं। तो गुप्त विद्याओं में, गुप्त जानकारियों के प्रति आपका विशेष आग्रह बढ़ सकता है, विशेष रुचि पैदा हो सकती है उस तरफ जाने को। पितरों के प्रति कर्म करने की भी रुचि आपकी पैदा हो सकती है। शनि और मंगल की युति जो विस्फोटक योग और ज्वालामुखी योग के नाम से भी जानी जाती है, वैसे इसको समसप्तक योग कहते हैं। ये थोड़ी सी विध्वंसकारी है, वो भी वैश्विक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, उसकी चर्चा यहाँ पर व्यर्थ है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव को एक्टिवेट कर रही है। गुरु शुक्र भी पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपका पराक्रम, पुरुषार्थ जागृत होगा। उसके लिए शनि भी जिम्मेदार हैं, शनि एक्टिवेट करेंगे और गुरु और शुक्र की भी दृष्टि यहीं पर आ रही है। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, उनके कैरियर संबंधित कुछ समस्याओं का समाधान हो रहा है और उनके साथ संबंध आपके बेहतर हो रहे हैं और आपका स्वयं का पराक्रम, पुरुषार्थ बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो अगस्त महीना बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो सावधानियां बताई गई हैं उस सावधानियों पर थोड़ा ध्यान केंद्रित रखेंगे ताकि एकाग्र होकर के अपने उन्नत के पथ पर आगे बढ़ सके आप। उपाय क्या करें? हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ उनको सुनाइए हो सके तो, और संभव हो तो नारायण कवच का पाठ जरूर करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय है नारायण कवच। नारायण कवच पढ़ेंगे तो उससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होंगी। लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न होते हैं और ये लक्ष्मी नारायण योग जो आपके 10वें स्थान पर बना हुआ है, ये विशेष फल प्रदान करेगा और बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।